कल गुजरात में भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह से निर्दोष किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिस तरह से दमन चक्र चलाया गया, पूरे दिन पूरी रात लोगों की गिरफ्तारियां हुई, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भाजपा सरकार किसानों की दुश्मन बन गई है। जैसे एक दुश्मन के ऊपर हमला किया जाता है, उस तरह से गुजरात के अंदर भावनगर जिले में बोटाड विधानसभा में वहां पर किसानों के ऊपर जुल्म ढाया गया। हड़दड़ गांव, जहां पर किसान महापंचायत कर रहे थे, चारों तरफ से गांव को घेर करके भाजपा सरकार के इशारे पर पुलिस ने दमन चक्र चलाया और अभी भी वो दमन चक्र जारी है। ये जो गुजरात के किसानों की दर्द की कहानी है, ये शुरू होती है बोटाड की मंडी को लेकर के। अब गुजरात के अंदर धीरे धीरे कपास की फसल तैयार हो गई है, मूंगफली की फसल तैयार हो गई है, अलग अलग खेतों में जो फसल है किसानों की तैयार हो रही है। किसान जब मंडियों में अपने फसल को लेकर के जाते हैं तो एक खतरनाक प्रथा मंडियों में भाजपा की सरकार और भाजपा के चेयरमैनों ने जारी कर रखा है, जिसे कड़दा प्रथा बोलते हैं। कड़दा प्रथा का मतलब है कि किसानों के फसल का जो दाम तय होता है, कुछ फसल का हिस्सा उस दाम पर मंडी में खरीदा जाता है और उसके बाद किसानों को बोला जाता है कि तुम्हारी फसल बेकार है, या तो अपना दोबारा घर वापस लेकर के जाओ या फिर कम दाम पर हमें दे करके जाओ। किसानों को मजबूर किया जाता है कि कम दाम पर फसल बेचो और नहीं तो सारी फसल उठा करके अपने घर लेकर के जाओ। इस शोषण के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ किसानों ने 10 तारीख को बोटाड मंडी में अपनी आवाज बुलंद की थी। शांतिपूर्वक जो है उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। वहां के किसान आगवानों ने, वहां के किसान नेताओं ने उन किसानों की आवाज को मंडी समिति के सामने रखा, चेयरमैन के सामने रखा। आम आदमी पार्टी के किसान नेता राजू करपड़ा के नेतृत्व में, वहां के किसान नेताओं के नेतृत्व में जब मंडी समिति के सामने लोगों ने अपनी फरियाद की, मंडी समिति ने सुनने से मना कर दिया। वहां किसान बैठे रहे। उसके बाद एक षड्यंत्र किया मंडी समिति ने किसानों को भगाने के लिए। शाम को नोटिस लगा दिया कि अब मंडी अनिश्चितकालीन के लिए बंद की जाती है, लेकिन किसानों की बात को नहीं सुना गया। किसान रात भर वहां बैठे रहे अपनी फरियाद को लेकर के, अपने न्याय को लेकर के, लेकिन सरकार ने कोई बात नहीं सुनी। रात के अंधेरे में 4 बजे राजू करपड़ा को और किसान नेताओं को पुलिस ने घेर करके गिरफ्तार कर लिया। राजू करपड़ा को गिरफ्तार करने के बाद उनको लेकर के पुलिस घुमाती रही, दिन भर चक्कर लगाती रही और दूसरी तरफ किसानों को जबरदस्ती पहले ताला बंद किया गया, उसके बाद उनको जबरदस्ती करके उनके ऊपर दबाव बना करके वहां से सारे किसानों को हटा दिया गया। किसानों ने ऐलान किया था कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और आगे इस लड़ाई को जारी रखने के लिए कल किसान पंचायत का आह्वान किया गया था। किसान पंचायत बोटाड मंडी में आयोजित की गई थी। बोटाड मंडी को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया भाजपा की सरकार ने। चारों तरफ चप्पे चप्पे पे पुलिस बिठा दी गई। उस पंचायत में जा रहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुदान गढ़वी को रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। आम आदमी पार्टी के युवा अध्यक्ष ब्रिजराज सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम जो किसान आगवान, तमाम जो किसान नेता जा रहे थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। दर्जनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद किसानों ने फैसला किया कि ये हमें मंडी में पंचायत नहीं करने देते हैं, तो हमें शांतिपूर्वक अपनी बात को आगे बढ़ाना है।
बोताड मंडी से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हरदड़ गांव है। हरदड़ गांव में किसान इकट्ठे हुए और वो शांतिपूर्वक अपनी पंचायत कर रहे थे। उसके बाद बोताड से पुलिस फोर्स को भेजा गया। चारों तरफ से गांव को पुलिस ने घेरा। पुलिस के कुछ लोगों को गुप्त तरीके से उस मीटिंग में भेजा गया। एक तरफ पुलिस पहुंचती है, वहां सभा चल रही है, सब लोग सभा में शामिल हैं, सारे किसान नेता मंच पर बैठे हैं। पुलिस पहुंचती है और उसके ऊपर पत्थर फेंका जाता है। पत्थर फेंकने के बाद पुलिस लाठीचार्ज शुरू करती है, आंसू गैस जो है चलाती है। और इतना ही नहीं, मेरे ख्याल से अंग्रेजों ने भी ऐसा दर्दनाक मंजर कभी नहीं किया था। हरदड़ गांव में हर घर का दरवाजा तोड़ा गया है। मां बेटियां घर में थी, बिना पूछे घर में घुसी पुलिस। वहां से नौजवानों को, वहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी जो खबर आ रही है, 250 से ज्यादा लोगों को, हरदड़ गांव के नौजवानों को पुलिस ने उठा लिया है। किसको कहां ले गई कुछ पता नहीं है। 20 लोगों की बात केवल पुलिस कर रही है, जो पुलिस लाइन में उन्होंने रख रखा है। लेकिन रात से आज अभी तक ना उनको खाना दिया गया, ना पानी दिया गया। बाकी लोग कहां हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। पुलिस कुछ बताने को तैयार नहीं है। सरकार ने पट्टी बांध रखी है और किसान लाचार जो है वो घूम रहा है। इस दमन के खिलाफ ये आवाज दबने वाली नहीं है। ये आवाज पूरे गुजरात के अंदर फैलेगी। आज हमने निर्णय लिया है, पूरे गुजरात के अंदर भाजपा सरकार के इस दमन और अत्याचार के खिलाफ हरदड़ गांव के लोगों के हक के लिए, मान सम्मान के लिए जिस तरह से अपमानित किया गया है, बहन बेटियों को अपमानित किया गया है, इसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में किसान नेता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काला दिवस मना रहे हैं। पूरे गुजरात के अंदर हम इसका विरोध कर रहे हैं। आज काला दिवस मनाने के बाद गुजरात के अंदर 400 मंडियां हैं, 200 लगभग बड़ी मंडियां हैं, 200 छोटी मंडियां हैं। इन 400 मंडियों तक ये हरदड़ का संदेश पहुंचाने का काम किया जाएगा। सभी मंडियों में किसान नेताओं के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी के नेता सभी मंडियों में वहां किसानों का जो दुख दर्द है वहां पर जन सुनवाई करेंगे, उनके दर्द को सुनेंगे। पूरे 400 मंडियों में आगे जो उनका दुख दर्द है उसके खिलाफ वहां पर हर मंडी में हम पंचायत करेंगे। और उसके बाद 31 अक्टूबर को गुजरात के अंदर महापंचायत होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल होंगे। सभी किसान नेताओं के साथ मिलकर के, सभी गांव के लोगों के साथ मिलकर के इस जो लड़ाई है किसानों की हक की, इस लड़ाई को जब तक सरकार समाधान नहीं चाहती है, किसानों को न्याय चाहिए, किसानों को सम्मान चाहिए और किसानों को अपने फसलों का दाम चाहिए। इन 3 चीजों को लेकर के जो लड़ाई शुरू हुई है, सरकार अगर ये सोचती है, भाजपा अगर ये सोचती है लाठी के दम पर किसानों को चुप करा देंगे, अगर वो सोचती है कि लाठी के दम पर, आंसू गैस के दम पर किसानों को दहशत में कर करके हम डरा देंगे, अगर वो ये सोचती है कि हरदड़ गांव के सारे नौजवानों को जेल में ठूस करके वहां का मुंह बंद कर देंगे, गलतफहमी में है सरकार। वही गुजरात है जहां आजादी की लड़ाई के दौरान खेड़ा आंदोलन शुरू हुआ। वही गुजरात है जहां महात्मा गांधी, सरदार पटेल के नेतृत्व में खेड़ा आंदोलन हुआ और अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। वो वही गुजरात है जो 1974 में छात्रों के मेस के फीस को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था और चीमन भाई सरकार को उठा करके फेंक दिया गया था। ये वही गुजरात है जब 1987 में किसानों के ऊपर फायरिंग किया था वहां की सरकार ने, कांग्रेस की, लोगों ने उखाड़ करके सरकार को फेंक दिया था। अगर सरकार ये सोचती है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने की जगह नेताओं को जेल में डाल करके, मुकदमे लगा करके, लोगों पे लाठियां चला करके आवाज को कुचल देंगे, तो गुजरात की एक ही आवाज है, या तो किसानों की आवाज को सुनो और या तो आपकी विदाई करेंगे। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, शांतिपूर्वक तरीके से बढ़ेगा, सत्याग्रह की तरह से बढ़ेगा और इस लड़ाई को हम अंजाम तक लेकर के जाएंगे। मैं भाजपा की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, अहंकार छोड़ दीजिए, किसानों की मांग जायज है। और जिस तरह से जिन पुलिसकर्मियों ने घरों में घुस करके हमारी मां बहनों को बेइज्जत करने का काम किया है, जिस तरह से वहां दमन चक्र चलाया गया है, पूरे गांव ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान है, इस तरह से हमला किया जा रहा, ये इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगा। मैं देश के भी तमाम किसान नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि आज गुजरात के किसान आपको पुकार रहे हैं। मैं सभी पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूं, ये जो कल काला अध्याय गुजरात के अंदर जुड़ा है किसानों के ऊपर दमन का,
इसका हम सबको विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है। और गुजरात में भाजपा सरकार अगर सोच रही है कि 23 साल से हमारी हुकूमत है, हम कुछ भी करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, वो दिन अब दूर हैं, वो दिन अब लद गए। गुजरात में अगर किसानों के ऊपर ये दमन चक्र जारी रहा तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। 31 अक्टूबर सरदार पटेल जी का दिन है। 31 अक्टूबर को पूरे गुजरात के 400 मंडियों के प्रतिनिधि किसान पंचायत में शामिल होंगे, और सरकार अगर नहीं उनके सम्मान को, उनके न्याय को और उनके काम फसल के दाम की गारंटी नहीं करती है तो 31 अक्टूबर से पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद। अपने सभी किसान नेताओं और पार्टियों से अपील की क्या, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी ऑपोजिशन में, उन लोगों से भी आप लोग बात कर रहे हैं कि इससे पहले कोई बात भी हुई सब मीडिया पे, इससे पहले देखो, बात करने की बात नहीं है। किसानों के ऊपर जिस तरह की घटना जुर्म हुआ है, इस पर सबकी जिम्मेदारी, कोई भी भारतीय नागरिक है, पार्टी या नेता है, सबकी जिम्मेदारी बनती है किसानों के साथ खड़े हों। इस तरह का जुर्म तो अंग्रेजों के राज में नहीं हुआ। कल शाम से लेकर के रात भर हरदड़ गांव के किसानों के घर के दरवाजे तोड़ तोड़ के गिरफ्तारियां हुई। घर में मां बहन बैठी हैं, बहुएं बैठी हैं, किसी से कोई परमिशन नहीं, धड़ल्ले से पुलिस गेट तोड़ रही है और अंदर घुस रही है। पूरे गांव को उन्होंने दुश्मन घोषित कर दिया। तो इस पर तो सबको आवाज उठानी पड़ेगी। एक दूसरा मामला है लालू यादव के खिलाफ जो IRCTC का केस था, उस मामले में कोर्ट ने आज आरोप तय किया है, आगे उसका ट्रायल चलेगा। अभी बिहार में चुनाव है, इस बीच ये फैसला कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसका दो पहलू है। एक है कोर्ट का पहलू, कोर्ट जो कानूनी तौर पर उसकी प्रक्रिया चलेगी उसका निर्णय लेगी। जहाँ तक बिहार चुनाव की बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी की ये लगातार कोशिश है, इस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं पॉलिटिकल, और मुझे लगता है कि जनता उसका जवाब देगी। सर, एक पॉल्यूशन से रिलेटेड सवाल, दिल्ली में AQI का जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो गया है। आनंद विहार में 350 के आसपास जो है AQI बना हुआ है। दूसरी कोर्ट में भी सुनवाई थी, हालांकि फैसला सुरक्षित है पटाखों को लेकर, ग्रीन पटाखों। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि अभी मैं अखबारों में देख रहा था, माननीय पर्यावरण मंत्री जी ने एक बयान दिया कि हमने 2016 में 110 अच्छे दिन थे और इस साल हमने 199 कर दिए। थोड़ा अच्छे से रिपोर्ट को खंगाल लें। 2016 में 110 दिन थे, 2023 और 2024 में हमने 209 तक उसे पहुंचाया है। 209 से आगे बढ़ाने के लिए क्या तैयारी है इस सरकार की? जो 2023-2024 में 209 अच्छे दिन थे, उससे आगे बढ़ाने की क्या तैयारी है? आज 13 अक्टूबर हो गया, अभी तक भाजपा की सरकार अपना विंटर एक्शन प्लान भी नहीं बना पाई। हमें लगता है कि जैसे बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इस बार बरसात में जो है हम नालों की सफाई कर दिए और पानी नहीं रहने देंगे। पूरी दिल्ली ने देखा कि क्या हालत हुई पानी से, चारों तरफ सड़कों पर पानी तैर रहा था। बाढ़ को लेकर के सारी घोषणाएं की गई थी, क्या देखा लोगों ने? जो राहत शिविर थे, लोग वहां पर तरस गए राहत सामग्री के लिए। तो अभी तक जिस तरह से हर मोर्चे पर छात्रों के एडमिशन को लेकर के लोगों ने देखा कि किस तरह से गार्जियन को सड़क पे आंदोलन करना पड़ा, तो वही स्थिति हमें प्रदूषण को लेकर के दिख रही है। आज तक की अभी स्थिति यह है कि ये सरकार अपना विंटर एक्शन प्लान नहीं बना पाई। अब जैसा मैंने पहले भी कहा है कि ये 20 तारीख के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू होगा, लेकिन सरकार की तैयारी हमें अभी तक नहीं दिख रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सरकार अपनी तैयारी शुरू करेगी और जो प्रदूषण का खतरा दिल्ली के लोगों के ऊपर मंडराने वाला है, उसका समाधान सही तरीके से निकालेगी। ग्रीन क्रैकर्स को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास जाने वाली है, अपील करने वाली है। आप लोगों के समय भी हमने देखा कोर्ट का फैसले थे, आपने लगातार अपनी तरह से व्यवस्था जाहिर की कि कोर्ट का फैसला है। अब क्या लगता है कि कोर्ट इस पर अनुमति दे सकते हैं? और उसकी देखिए, कोर्ट का फैसला कोर्ट को करना है। कोर्ट जो भी फैसला करता है
पहले जो फैसला किया उसको हमने सरकार ने लागू किया। कोर्ट जो फैसला करता है सरकार को उसे लागू करना चाहिए। और मुख्य मकसद क्या है सबका? प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए। तो प्रदूषण के स्तर को कम करना हमारा लक्ष्य है। सांसों के ऊपर जो संकट आता है सर्दियों में, उससे बचाना हमारा लक्ष्य है। तो कोर्ट जो फैसला करती है, सरकार का, समाज का, सबका ये दायित्व है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सभी लोग सक्रियता से काम करें। थैंक यू। बैठ दे। यहीं पे दे दीजिएगा।